बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लिमा राबेल ज़हरा। आज हम पढ़ेंगे शशम जमात से उर्दू का सबक, और इस सबक में आज का हमारा मौजू होगा हम्द। हम सीखेंगे हम्द में हम पढ़कर उसका मरकज़ी ख़याल लिख सकें। तो आज हम सीखेंगे कि मरकज़ी ख़याल कैसे लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि क्या आपने सूरह इखलास पढ़ी है? यकीनन आपने सूरह इखलास सबने पढ़ी होगी। इसको सूरह तौहीद भी कहते हैं। सूरह इखलास में हम देखेंगे कि अल्लाह ताला के मुतालिक क्या बात की गई है। इस सूरत में अल्लाह ताला की वहदानियत बयान की गई है। अल्लाह की वहदानियत का यकीन, अल्लाह के एक होने का अकीदा, अल्लाह की यकताई, अल्लाह ताला का एक होना, एक मानना, एक जानना, वहदानियत, यकताई, खुदा के एक होने पर यकीन लाना, इस सूरह मुबारका का मरकज़ी ख्याल है। कह दो वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है, और उसके बराबर का कोई नहीं। तो अगर हम इसको मुकम्मल तौर पर देखें तो इस सूरत का मरकज़ी ख्याल है अल्लाह का एक होना। इसीलिए इस सूरत को सूरह तौहीद भी कहते हैं। सबक का आगाज हम करेंगे, मरकज़ी ख्याल पढ़ना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि मरकज़ी ख्याल कहते किसे हैं। जब तक हमें मालूम नहीं होगा कि मरकज़ी ख्याल किसे कहते हैं, हम मरकज़ी ख्याल लिखने के काबिल नहीं हो सकेंगे। तो मरकज़ी ख्याल दरअसल ये है कि जब कोई शायर या मुसन्निफ जिस तसव्वुर को बुनियाद बनाकर नज़्म या कहानी लिखता है उसे मरकज़ी ख्याल कहते हैं। मरकज़ी ख्याल मुख्तसर और जामे होता है, जो दो या तीन सुतूर पर मुश्तमिल होता है। मरकज़ी ख्याल को अंग्रेजी में सेंट्रल आइडिया भी कहते हैं, यानी एक ऐसी चीज जिसे बुनियाद बनाकर हमने कोई चीज तख्लीक की है। किसी भी नज़्म या मतन का मरकज़ी ख्याल अखज़ करने के लिए उसे आराम से समझ कर पढ़ें। नज़्म या नसर का बुनियादी तसव्वुर समझने के लिए उसको पढ़ना ज़रूरी है, ताकि शायर या मुसन्निफ के मकसद को समझा जा सके। समझ ना आने पर दोबारा पढ़ाई करें और गौर करें कि शायर या मुसन्निफ ने किसी एक मौजू पर बात की है या एक से ज़्यादा। मरकज़ी ख्याल को समझने के लिए नज़्म या मतन का बगौर मुताला लाजिम है। तो मरकज़ी ख्याल अखज़ करने का तरीका, मरकज़ी ख्याल मुरक्कब लफ्ज़ है जो किसी चीज़ के बुनियादी तसव्वुर के लिए इस्तेमाल होता है। मरकज़ी ख्याल मुख्तसर और जामे होता है, जो अमूमन 2 से 3 सुतूर पर मुश्तमिल होता है। मरकज़ी ख्याल को अंग्रेज़ी में सेंट्रल आइडिया कहते हैं। किसी भी नज़्म या मतन का मरकज़ी ख्याल अखज़ करने के लिए उसे आराम से समझ कर पढ़ें। समझ में ना आने पर दोबारा पढ़ाई करें और गौर करें कि शायर या मुसन्निफ ने इसमें किसी एक मौजू पर बात की है या एक से ज़्यादा। आप मुख्तसर सवालात के ज़रिए भी मरकज़ी ख्याल अखज़ कर सकते हैं। गौर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब आपने करना यह है कि इस नज़्म को पढ़कर आपने इसका मरकज़ी ख्याल अखज़ करने की कोशिश करनी है। ईद, हर घर में ईद आई, खुशियाँ हजार लाई, गोया हर एक बशर ने दिल की मुराद पाई। पैगाम फिर खुशी का आया है आसमां से, जिससे हुआ है गायब हर रंजो गम जहां से। गाता है एक ज़माना फिर राहतों के गाने, दुनिया में 4 जानिब बजते हैं शादियाने। छोटे बड़े खुशी से फूले नहीं समाते, बढ़ बढ़ के मिल रहे हैं सब एक दूसरे से। बच्चों तुम्हें मुबारक ये पुरबहार ईदें, तुमको खुदा दिखाए ऐसी हजार ईदें। हर घर में ईद आई, ऐशो निशात लाई, यानी हर एक बशर ने दिल की मुराद पाई। वीडियो को रोकिए, नज़्म को दोबारा पढ़िए और इसका मरकज़ी ख्याल अखज़ कीजिए। आगे बढ़ते हैं। जमात के 2-2 साथी मिलकर हम्द समझकर पढ़ें और मरकज़ी ख्याल अखज़ करें। तो हम चलते हैं गुज़िश्ता स्लाइड की तरफ। जैसे कि आपने ये नज़्म पढ़ी और आपने इसका मरकज़ी ख्याल ये अखज़ किया था कि ये नज़्म ईद के मौजू पर लिखी गई है, जिसमें बताया है कि जब ईद आती है तो वो खुशियाँ लाती है। छोटे हों या बड़े सभी खुश होते हैं, सभी शादियाने बजाते हैं। और फिर आखिर में शायर ने दुआ की है कि अल्लाह ऐसी हज़ारों ईदें आपको देखना नसीब फरमाए।
اسی طرح سے آپ نظم حمد سمجھ کر پڑھیں اور مرکزی خیال اخذ کریں. ویڈیو کو روکیے اور نظم کو پڑھیے. آگے بڑھتے ہیں. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو مرکزی خیال آپ نے تبادلہ خیال کے بعد اخذ کیا ہے اسے تحریر کرنا ہے. ویڈیو کو روکیے اور مرکزی خیال تحریر کیجئے. آگے بڑھتے ہیں. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ کسی اخبار، رسالے یا انٹرنیٹ سے کوئی حمد تلاش کرنی ہے اور اس کا مرکزی خیال آپ نے گھر سے لکھ کے لانا ہے. جس طرح جماعت میں آپ نے سبق میں شامل حمد اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، پھر اس کا مرکزی خیال لکھا، اسی طرح آپ نے کسی اخبار، رسالے یا انٹرنیٹ سے کوئی حمد تلاش کرنی ہے اور اس کا مرکزی خیال لکھنا ہے. شکریہ.